आज का हमारा टॉपिक है गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म। इस टॉपिक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, आज का पहला सवाल है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। दूसरा सवाल है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु, जो कि आज नेपाल के तराई वाले एरिया में स्थित है। वहीं पे एक वन था लुम्बिनी, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध के पिता और माता का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन और माँ का नाम था महामाया देवी। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन किस गण के प्रमुख थे। शुद्धोधन शाक्य गण के प्रमुख थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। कपिलवस्तु ये एक क्षत्रिय शासक थे और इनका गोत्र था गौतम। ये ध्यान रखिएगा, इसलिए ही भगवान बुद्ध के नाम के आगे गौतम लगा रहता है। चलिए, अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध की माँ का संबंध किस गण से है। पिता का संबंध था शाक्य गण से और इनकी माँ का संबंध था कोलीय गण से और इसकी राजधानी थी देवदह। देवदह इनकी माँ कपिलवस्तु से देवदह ही जा रही थी कि बीच और रास्ते में ही लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला सवाल है कि माँ की मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध का पालन पोषण करने वाली उनकी मौसी का नाम क्या था। देखिए, गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अच्छा, गौतम बुद्ध की शादी 16 वर्ष की उम्र में हुई थी और उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। कई सारे बौद्ध ग्रंथों में नाम मिलते हैं बिंबा, गोपा और भद्रकच्छना। ये भी नाम आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, गौतम बुद्ध के एक पुत्र थे जिनका नाम था राहुल। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु के सैर पर निकले थे तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। इसके बाद उनके मन में बैराग की भावना उत्पन्न हुई। तो इन दृश्यों का सही क्रम में बताएं, यानी सबसे पहले उन्होंने किसे देखा। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने देखा था बूढ़ा व्यक्ति को, फिर उसके बाद देखा एक बीमार व्यक्ति, फिर देखा कि एक सौ जा रहा है और लास्ट में उन्होंने देखा एक सन्यासी। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया और इस घटना को बौद्ध धर्म में किस नाम से जानते हैं। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग कर दिया और इस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने किस नदी के तट पर अपने सिर को मुड़वाकर भिक्षुओं का कसाय वस्त्र धारण कर लिया। देखिए, घर से निकलने के बाद अनोमा नदी के तट पे उन्होंने अपना सारा वस्त्र त्याग दिया और एक सन्यास ग्रहण करते हुए कसाय वस्त्र धारण कर वो वहां से निकल गए। अगला सवाल है कि गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे जिससे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। देखिए, गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम, जो कि वैशाली के रहने वाले थे। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध राजगीर के रहने वाले किस गुरु से योग की शिक्षा प्राप्त किए थे। तो देखिए, उनके 2 गुरु थे, पहला तो अलार कलाम और दूसरे थे रुद्रक राम पुत्र। अगला सवाल है कि कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए, ज्ञान की खोज में वो 6 वर्ष तक कठिन तपस्या किए। उसके बाद 35 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल है कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर, किस नदी के किनारे और किस वृक्ष के नीचे हुई। देखिए, वो स्थान था गया के पास का एक जगह था जिसे हम लोग आज की डेट में हम लोग कहते हैं बोध गया, और वो नदी थी निरंजना, जिसका एक और नाम है फल्गु नदी, और पीपल का वृक्ष था जिसे ज्ञान प्राप्ति के बाद महाबोधि वृक्ष कहा गया। अगला सवाल है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को किस नाम से जाना गया। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध के नाम से जाना गया। एक सवाल यह है कि बुद्ध का अर्थ क्या है। तो बुद्ध का अर्थ है ज्ञान संपन्न व्यक्ति। अगला सवाल है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया और इस घटना को बौद्ध धर्म में किस नाम से जानते हैं। देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ जो बनारस के पास है, उसे हम लोग ऋषिपत्तनम के नाम से भी जानते थे, और इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं।
अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश किसे दिया। तो गौतम बुद्ध ने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना उपदेश दिया था, जिनका नाम था कौंडिन, वप्पा, भादिया, महानामा और अशागी। ये नाम याद रखिएगा। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। तो गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया पाली भाषा में, क्योंकि उस समय की जनसाधारण की यह भाषा थी जिसे आम जनता आसानी से समझ सके। अगला सवाल है कि बौद्ध संघ की स्थापना किसने और कहाँ की। तो बौद्ध संघ की स्थापना किए थे गौतम बुद्ध ने, और वो किए थे सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिया, ये सवाल पूछा हुआ है। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया श्रावस्ती, जो कि कोसल महाजनपद की राजधानी थी। अगला सवाल है कि किसके कहने पर गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ में महिलाओं की प्रवेश की अनुमति दी। तो देखिए, उनके एक प्रिय शिष्य थे आनंद, जिनके कहने पर उन्होंने महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल किया था। अगला सवाल है कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी और किस स्थान पर उन्हें बौद्ध संघ में शामिल किया गया था। तो देखिए, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला उनकी अपनी मौसी थी प्रजापति गौतमी, और उन्हें वैशाली में बौद्ध संघ में शामिल किया गया था। और वही अगर दूसरी महिला का नाम पूछे तो वो थी आम्रपाली। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य कौन थे। तो 2 प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था आनंद और उपाली। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। देखिए, जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। चूंकि ईसा पूर्व की घटना है, ये ध्यान में आप रखिएगा डेट को। और इनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में। उस समय इनकी उम्र हो गई थी 80 वर्ष, और मृत्यु हुई थी मल महाजनपद, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के आसपास में स्थित था ये, और उसकी राजधानी थी कुशीनगर। तो अगर आपसे सवाल पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, तो आंसर क्या होगा, कुशीनगर। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में किस नाम से जानते हैं। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध जो है बिहार में एक जगह है पावापुरी, वहीं पर गए हुए थे, जहां पर एक चुन नामक लुहार जो है उसी के दिए गए भोजन को उन्होंने ग्रहण किया था। तो ये कहा गया कि भाई वो जो भोजन दिया था उसमें शुकर मद्दो यानी सुअर का मांस मिला हुआ था, या जहरीला मशरूम, जिसके बाद उनके पेट में काफी दर्द होने लगा और फिर डायरिया हो गई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। ये सवाल पूछा हुआ है कि किसके द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करने के बाद गौतम बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। आंसर क्या होगा, चुंद नामक लुहार। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अस्थियों को कितने स्थानों पर दफनाया गया। तो 8 स्थानों पर दफनाया गया था। अगला सवाल कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु किस स्थान पर गुजारी थी। तो वह है वैशाली। अगला सवाल है कि मृत्यु से पूर्व गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया, यानी वह अंतिम व्यक्ति जिसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया महात्मा बुद्ध के द्वारा। तो उनका नाम था सुभज्ज, कहीं सुभद्र भी देता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध के समकालीन शासक जो उनके अनुयायी थे उनका नाम बताइए। तो देखिए, उनके समकालीन थे मगध महाजनपद के शासक थे बिंबिसार, कोसल महाजनपद के थे प्रसेनजित, और वत्स महाजनपद उसके थे शासक उदयन। वत्स जो है इलाहाबाद के आसपास में है। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध को किन किन नामों से जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध के देखिए बचपन का तो नाम ही था सिद्धार्थ, फिर उन्हें तथागत के नाम से भी जाना जाता है, कनक मुनि, शाक्य मुनि, फिर गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध, कई सारे नामों से उन्हें हम लोग जानते हैं। अगला सवाल है कि एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो वो कहा गया था भगवान बुद्ध को, यानी गौतम बुद्ध को। अगला सवाल है कि वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा का बौद्ध धर्म में काफी अधिक महत्व है। आखिर में ऐसा क्या घटना घटी जिसके कारण इसका काफी महत्व है। तो देखिए, गौतम बुद्ध के जीवन की जो 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, पहला तो गौतम बुद्ध का जन्म, फिर दूसरा गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति, और तीसरा गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण। ये तीनों घटनाएं जो है वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही घटित हुई थी, इसलिए इसका बौद्ध धर्म में काफी अधिक महत्व है। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन कौन शामिल है। तो त्रिरत्न में है बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों याद रखिएगा। बौद्ध धर्म में 2 तरह के अनुयायी हैं, एक जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और एक जो गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं। तो देखिए, जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया उसमें अगर पुरुष है तो उनको कहा जाएगा भिक्षुक, और महिला है तो उन्हें कहा गया भिक्षुनी।
देखिए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया वैसे अनुयायियों को कहा गया उपासक। फिर अगला सवाल था कि बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या थी? तो न्यूनतम उम्र थी 15 वर्ष। बौद्ध संघ में शामिल होने को क्या कहा जाता था? तो बौद्ध संघ में शामिल होने कहा जाता उपसंपदा। अगला सवाल है कि जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से है? तो जातक कथाओं का संबंध है बौद्ध धर्म से। देखिए, त्रिपिटक, ये त्रिपिटक का अर्थ है ज्ञान से भरी टोकरी। सवाल आपसे ये पूछेगा कि त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक शामिल हैं और त्रिपिटक है क्या? देखिए, त्रिपिटक जो है उनकी संख्या 3 है। एक सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक में गौतम बुद्ध के जो भी उपदेश दिए गए हैं उनका संग्रह किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध संघ से संबंधित जो नियम कानून है उसका जिक्र है और अभिधम्ब पिटक में बौद्ध दर्शन की बातें कही गई हैं। तीनों आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध के निवास के लिए बेलुवन नामक महाविहार किसने बनवाया था? तो बेलुवन नामक महाविहार बनवाए थे बिंबिसार, जो मगध के शासक थे। बुद्ध के निवास के लिए कुटाग्रशाला का निर्माण किसने किया था? तो वो किए थे लिच्छवियों ने। लिच्छवियों का शासन कहां था? वैशाली में। वैशाली। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध किसके शासनकाल में कौशाम्बी गए? कौशाम्बी कहां था? वत्स महाजनपद के अंतर्गत ये था। उसी की राजधानी थी कौशाम्बी और वो इसका कालखंड था उदयन का। हमारा अंतिम सवाल है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद कितने बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? तो 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। देखिए, इस वीडियो में इतना ही सवाल को हम लोग रख रहे हैं। आगे की वीडियो में जो 4 बौद्ध संगति हुई है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही बौद्ध धर्म से संबंधित जो साहित्य हैं उस पर चर्चा होगी। फिर बौद्ध धर्म से संबंधित जो मथुरा कला और गंधार कला उससे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक यू।